नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की रस श्रृंखला में। पिछली वीडियो में हमने आपको मधुर रस के बारे में बताया और आज हम बात करने वाले हैं दूसरे रस के बारे में, अम्ल रस के बारे में, जिसका स्वाद खट्टे के नाम से आप इसे जानते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि सारे ही जो रस हैं उनका जो योग है वो दो महाभूतों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें कि आम्ल रस में कौन से वो दो महाभूत होते हैं, तो इसमें होती हैं अग्नि और पृथ्वी। इन दो महाभूतों के मिलने से खट्टे का निर्माण होता है। इसका अगर गुण बोलें तो आयुर्वेद इसे रुचिकर कहता है। रुचिकर का मतलब हुआ कि ये आपकी भूख बढ़ाने वाला है। स्वभाव से ये गर्म होता है। तो ये अम्ल रस जो होता है ये पचने में हल्का होता है। ये आपके शरीर के वात को तो कम करता है, लेकिन कफ और पित्त इन दोनों को बढ़ाता है। अगर इससे मिलने वाले फ़ायदों की बात करें तो जैसा मैंने आपको सबसे शुरू में बताया, ये रुचिकर होता है। अब रुचिकर होता है तो आपकी ये भूख लगने में, आपको भूख बढ़ाने में सहायक है, आपका खाना पचाने में सहायक है। ये आपकी रक्त जो धातु है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ ये मेद और मांस इन दोनों की भी पुष्टि करने में सहायक है। इसी की एक वजह खास ये है कि वो सारी युवतियाँ जो यौवन अवस्था को प्राप्त करती हैं वो खट्टे का अधिक सेवन करती हैं, क्योंकि उस उम्र में उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ज़रिए शरीर से ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, रक्त धातु को मजबूत करने के लिए प्राचीन काल से ये परंपरा है कि ऐसी उम्र में युवतियाँ खट्टे का सेवन ज़्यादा करती हैं। इसके साथ एक बात और मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि जैसे ये आपकी मांस और मेद धातु पर काम करता है, तो ये पतले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। साथ ही साथ जो हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, ये उनके लिए एक टॉनिक के समान काम करता है। और जो हमारी परम धातु है, जो हमारी इम्यूनिटी का काम करती है, जिसे हम ओज के नाम से जानते हैं, ये उसको भी बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद में इसे अनुलोम कहा गया है। अब अनुलोम का मतलब ये हुआ, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में रुक जाती हैं ये उनको निकालने में बहुत सहायक है। इसका सेवन करने से आपको पसीना अधिक आता है। और तो और यदि आपके शरीर में कहीं वात रुक गई है, तभी भी आप इसका सेवन करके उस वात को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को बदहजमी होती है या डकारें खट्टी आती हैं, तभी भी वो नींबू पानी का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे अम्ल रस के हमारे लिए कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव हैं या कौन कौन से हमें फ़ायदे मिलते हैं। अब वही, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक सेवन करने पर हमें उसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो यदि आप अम्ल रस का प्रयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं, उस कंडीशन में भी आपको अपने शरीर पर इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसका एक पहला उदाहरण ये है कि आपको एक्सेस ब्लीडिंग होने लगेगी यदि आप अम्ल रस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप पांडु रोग से ग्रसित हो गए हैं, शरीर में शिथिलता आ गई है, थोड़ी सुस्ती रहती है, आपकी आईसाइट कमज़ोर होने लगी है। तो ये सारे वो रोग हैं या वो सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यदि आप अम्ल रस का, खट्टे का सेवन आवश्यकता से अधिक करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे आप अम्ल रस को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आंवला एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आयुर्वेद में इसे ध्राति कहा गया है। ध्राति का मतलब होता है दाई माँ या दूसरी माँ। आंवला अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर है, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें सारी डिटेल्स आपको इसकी देंगे। और अभी बात करते हैं इस आंवला रस की। आंवले के अलावा आप इसे कच्चे आम से प्राप्त कर सकते हैं, ये अनार में उपलब्ध है, दही में उपलब्ध है और साथ ही साथ चांदी में भी अम्ल रस की उपलब्धता होती है। तो दोस्तों, ये तो सारे वो स्रोत हुए जिनसे आप प्राकृतिक तौर पर आम्ल रस को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आम्ल रस आपके वात को गिराता है, कफ और पित्त को बढ़ाता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है, यदि आप उसका सेवन करते हैं तो ये आपके उस डिसबैलेंस को होने से रोक लेता है। इसके लिए आप ध्राति यानी कि दूसरी माँ यानी कि आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जड़ी बूटी परिवार का ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, और यदि ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।